हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन के लिए फ़िलहाल विज्ञापन संख्या 51 को लेकर जो कोर्ट से फैसला आया है उसको लेकर तमाम तरीके की बहस चल रही है। मैं यहाँ पर उस फैसले का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपकी परीक्षा हो रही है और आपको मैं नहीं चाहता कि आप उस फैसले के बारे में कुछ सोचें, कुछ जानें। आपने काफ़ी मेहनत की हुई है और बेहतर होगा कि अब आप परीक्षा दे दें, उसके पश्चात आप विचार करें, क्योंकि परीक्षा देना ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो लोगों के तर्क हैं वो अपनी जगह पर हैं, सही हैं, गलत हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है आई डोंट नो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को बिना विचारे कि मतलब आयोग जो है क्या कर रहा है और सोशल मीडिया में क्या बहस चल रही है, कोर्ट ने क्या कहा है, तो ये सब चीज़ें ना अब आप बिल्कुल मत सोचिए। अब आपके सामने आपकी परीक्षा है और यही वजह है कि उस फैसले के बारे में यहाँ पर मैं कोई जिक्र नहीं करूँगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपनी परीक्षा अपने एडमिट कार्ड के मुताबिक दें और सभी को बेस्ट ऑफ लक। देखो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ये जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग के द्वारा संपन्न करवाई जा रही है, जिसके बारे में आप लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 तारीख के बाद कोई भी नई सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर नहीं है। और एक बात और भी कि यहाँ पर जो पुनर्परीक्षा ऑनलाइन अग्रिम सर सूचना भी पहले से दे दी गई है और 18 और 19 अप्रैल को जो आपकी शिफ्ट में परीक्षा होनी है, यानी किस विषय की परीक्षा किस शिफ्ट में करवाई जा रही है, इसके बारे में जो जानकारी दी गई है, बिल्कुल इसी कार्यक्रम पर आपकी परीक्षा हो रही है। तो बेहतर यही है और कि आप बिना ज़्यादा अपना दिमाग इधर उधर उलझाए, बिना नेगेटिव पॉजिटिव हुए, सिर्फ आप पॉजिटिव रहें और आप इस परीक्षा में शामिल हों। अगर जो लोग इस मैटर को नहीं जान रहे हैं, बेहतर होगा कि वो ना जानें। मैं यही चाहता हूँ कि आप ना जानें और एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद मैं डिटेल में आपको सारी बातें बताऊँगा, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में हाईटेक सुरक्षा एसडीएफ भी हुई सक्रिय। प्रदेश के 53 केंद्रों पर 2 दिन में होगी करीब 82,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बने हैं प्रश्न पत्र के कई सेट। परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए इस बार कई सेट में प्रश्न पत्र भेजे गए हैं। किस सेट से परीक्षा होगी, इसका चयन कंप्यूटरीकृत प्रोग्राम के जरिए अंतिम समय पर किया जाएगा। इतना ही नहीं, एक ही कक्ष में बैठे अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। पूरे सिस्टम में रैंडमाइजेशन लागू किया गया है, जिससे एक ही परिवार, गांव या मोहल्ले के अभ्यर्थी एक साथ न बैठ सकें। दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए शासन की गाइडलाइन के अनुसार विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और आयोग ने पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभ्यर्थियों की उपस्थिति ओएमआर सीट के माध्यम से दर्ज करने की व्यवस्था लागू की है। यह प्रयोग सफल होने पर इसे अन्य परीक्षाओं में भी लागू किया जाएगा। परीक्षा केंद्र का भ्रमण करेंगे डीएम व एसपी। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में डीएम और एसपी निगरानी टीम के साथ परीक्षा केंद्रों पर भ्रमण करेंगे। आयोग के कंट्रोल रूम से शुक्रवार को सभी केंद्रों की कनेक्टिविटी का परीक्षण कर लिया गया है, साथ ही सघन अनुश्रवण की व्यवस्था भी कर ली गई है। तो मतलब मिला जुला के अब आपको ये करना है कि अब आप अपना एडमिट कार्ड उठाइए, बाकी जो उसमें डिटेल्स दी गई है उसको पढ़िए, समय से आप पहुँचिए और अपनी परीक्षा को दीजिए बिल्कुल शांत मन से, ठीक है। और दोस्तों, इसी परीक्षा के दौरान एक और प्रयोग भी किया जा रहा है, यानी कि विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत 5 ऐसे केंद्र चुने गए हैं जहां पर पहली बार परीक्षा केंद्र पर ही ओएमआर को स्कैन किया जाएगा। तो मतलब इसके बारे में जो जानकारी है वो भी प्रकाशित कर दी गई है। बेसिकली बात यहाँ पर ये है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रयागराज मंडल मुख्यालय के 5 परीक्षा केंद्रों मेरी वानामेकर गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज, सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रामबाग, कर्नलगंज इंटर कॉलेज, अग्रसेन इंटर कॉलेज लोकरगंज और प्रयाग महिला विद्यापीठ इंटर कॉलेज पर प्रतिपाली परीक्षा पूरी होने के तत्काल बाद परीक्षार्थियों के ओएमआर को उनके परीक्षा कक्ष में कक्ष अंतरीक्षक एवं अभ्यर्थियों की उपस्थिति में ही स्कैनिंग की जाएगी। स्कैनिंग के बाद स्कैन डेटा तत्काल सुरक्षित कर लिया जाएगा। आयोग के स्तर से इस सुरक्षित डाटा का प्रयोग मूल ओएमआर से आवश्यकता पड़ने पर मिलान किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सफल होने पर आयोग की ओर से होने वाली आगामी सभी परीक्षाओं में इसे लागू किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा भी आपकी 31 मई को होने जा रही है और आप जानते हैं इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो 15 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। तो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कुल 1253 पद हैं, जिसके लिए परीक्षा में कुल 1,14,955 अभ्यर्थियों ने
आवेदन किया हुआ है। तो आयोग के अनुसार हिंदी में सर्वाधिक 16,098 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसी तरह इतिहास में 11,272 और राजनीति विज्ञान में 10,519 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वाणिज्य में 8,423, भूगोल में 7,741, शिक्षा शास्त्र में 6,616, समाजशास्त्र में 6,163 और वनस्पति विज्ञान में 5,884 आवेदन आए हुए हैं। इसी प्रकार रसायन विज्ञान में कुल आवेदन कितने हैं तो 5,403, अंग्रेजी में 4,866, जंतु विज्ञान में 4,437, संस्कृत में 4,315, गणित में 3,916, भौतिक विज्ञान 3,852, अर्थशास्त्र में 3,780 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। गृह विज्ञान में 2,991, शारीरिक शिक्षा में 1,820 और चित्रकला में 1,582, मनोविज्ञान में 1,537, उर्दू में 787, कंप्यूटर साइंस में 573, संगीत ज्ञान में। तो बाकी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई है। मुख्य परीक्षा 15 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में आयोजित करवाई जाएगी। तो अभी आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाई गई है। शिक्षा शास्त्र में एक पद पर 472 दावेदार हैं। खैर इसके बारे में एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये तय करना है कि आपकी जो परीक्षा है उसमें कितना समय बचा हुआ है और आपकी तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है। और आयोग जो है पूरी सुचिता के साथ परीक्षा कराने का प्रयास कर रहा है। कंप्यूटर तय करेगा कि किस प्रश्न पत्र से होगी परीक्षा। 5 बार रैंडमाइज कराकर तय होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की सीरीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज और कल 18 और 19 अप्रैल को जो परीक्षा होने वाली है, तो इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने ये बताया है मीडिया से कि प्रश्न पत्रों को लेकर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि बगल में बैठे परीक्षार्थी तक के प्रश्न पत्र में प्रश्न का क्रम ये ऊपर नीचे रहेगा, बदला रहेगा। तो ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं दोस्तों। अब आपको सिर्फ शांत मन से अपनी परीक्षा में शामिल होना है। और जैसा कि मैंने कल बताया था जिस खबर के बारे में कि लगभग 200 ऐसे बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी हैं जिनकी पदोन्नति की जाएगी। इसके बाद जो पद खाली होंगे तो लगभग 200 से 250 के बीच में आगामी जो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है ये पद जारी किए जाएंगे। तो फिलहाल ये खबर आज के अखबारों में भी है, तो बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बस आप लोगों को जो बताया था वही सही है कि धीरे धीरे अब खंड शिक्षा अधिकारी के पदों में बढ़ोतरी हो रही है और विज्ञापन आपको सितंबर अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है। परीक्षा आपकी जल्द ही करवाई जाएगी। दोस्तों, प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षणेतर पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में 53 साल बाद बदलाव हुआ है। बाबुओं के पदों पर गठित चयन समिति में जिला विद्यालय निरीक्षक के स्थान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में शासन के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने 16 अप्रैल को आदेश जारी किए हैं। मतलब अब नई नियमावली पर ये भर्तियाँ जो हैं वो की जाएंगी। संयुक्त सचिव की ओर से सभी राज्य विश्वविद्यालय और कुल सचिवों को भेजे गए पत्र के अनुसार पिछले दिनों प्रदेश के प्रत्येक मंडल में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के पदों के सृजन के बाद शिक्षणेतर पदों पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समितियों में डीआईओएस के स्थान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। बहुत डिटेल में जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। भर्ती आएगी तो मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। हवलदार प्रशिक्षक के 209 पदों पर होगी भर्ती। तो प्रदेश में होमगार्ड विभाग के अधीन हवलदार प्रशिक्षक के 209 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये 19 जून से स्टार्ट होगी और इसमें जो आप 16 जुलाई तक संशोधन कर सकते हैं। UPSSC के थ्रू ये भर्ती जो है पूरी की जाएगी। और आप जानते हैं कि अभ्यर्थी जो अपने PT रजिस्ट्रेशन नंबर से आवेदन कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को मात्र 25 रुपये फीस देनी पड़ेगी। बाकी जानकारी आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। इसमें दोस्तों सारी मापदंड भी निश्चित रहेगा, यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में, आयु सीमा 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और बाकी डिटेल मैं आपको एक अलग वीडियो में बनाकर दे दूंगा। तो फिलहाल आप ये जानिए कि हवलदार प्रशिक्षक के 209 पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसमें अगर आपने PET 2025 की परीक्षा दी है तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में EWS को SC ST जैसी छूट का लाभ नहीं, ये बात कोर्ट ने कही है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की सभी सीधी भर्तियों और नौकरियों में EWS उम्मीदवारों को उम्र में छूट, अतिरिक्त मौकों की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि EWS उम्मीदवार उम्र में छूट के लिए आरक्षित वर्गों के बराबर हकदार नहीं है। न्यायमूर्ति अनिल छत्रपाल की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि EWS उम्मीदवारों को उम्र और मौकों में छूट न देने का केंद्र सरकार का फैसला न तो मनमाना है और न ही असंवैधानिक। पीठ ने तर्क दिया कि संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के बाद
EWS उम्मीदवारों को 10% रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन SC ST और OBC उम्मीदवारों के विपरीत उन्हें ऊपरी आयु सीमा में या मौकों की संख्या में कोई संबंधित छूट नहीं दी गई है। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 342A सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सूचियों को अलग अलग मानता है। योगी सरकार के निर्णय पर राज्यपाल ने लगाई मुहर, अधिसूचना जारी, फैसला। यूपी में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें मंजूर की गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 श्रेणियों में मासिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आप देख सकते हैं जो अकुशल श्रमिक हैं उन्हें मंथली 13,690 रुपये, अर्धकुशल श्रमिक को 15,059 रुपये और कुशल श्रमिक को 16,868 रुपये मिलेंगे। द्वितीय श्रेणी यानी कि नगर निगम वाले प्रदेश के जो अन्य जिले होते हैं उसमें भी यहाँ पर अलग अलग, तो ये जो है मजदूरी की एक नई दर तय की गई है। सहायक लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती होगी। तो पटना से खबर है, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने सहायक लोको पायलट यानी कि ALP के 11,127 पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीकृत रोजगार सूचना को जारी किया है। अभी संक्षिप्त सूचना जारी की गई है, जल्दी विस्तृत सूचना जारी कर दी जाएगी। इस बार RRB पटना में रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी दिख रही है। पिछली बार सिर्फ 41 रिक्तियाँ थी, इस बार संख्या 3 डिजिट में होगी। RRB मुजफ्फरपुर में भी सीटों में बढ़ोतरी तय है। तो सूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये 15 मई से स्टार्ट की जाएगी। 14 जून की रात्रि 11:59 तक जो लोग आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। वेबसाइट रहेगी rrbapply.gov.in। बाकी जानकारी जब विज्ञापन जारी होगा तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और बाकी जो जानकारी दोस्तों ये आज के अखबारों में है, सब कुछ डिस्कस किया जा चुका है। थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, परीक्षा में शामिल होइए और बाकी जो भी अपडेट रहेगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।